दरवाजे पे घंटी बजी। सुनते ही रसोई में काम करती प्रज्ञा ने ननद राशि को दरवाज़ा खोलने को कहा। वही सोफे पे बैठे मज़े से टीवी देख रही थी। क्या भाभी, मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा। और भुनभुनाती हुई बीरा ने दरवाज़ा खोलकर आश्चर्य से खड़ी होगी। अरे बुआ जी, आप यह एक बैग लेकर आई हैं? रहने का इरादा है क्या? पटर पटर बोलने की आदत से लाचार राशि बोल पड़ी। अरे अरे, अंदर आओ ना। शुभ शुभ चल दरवाज़ा से है, बुआ को अंदर आने दो। घंटियों की आवाज़ सुनकर अपनी सिलाई मशीन का काम छोड़कर सुभद्रा जी बाहर आ ननद को देख खुशी से बोली, कैसी हो भाभी? बहुत दिनों से मन बाबूजी की याद सता रही थी, सोचा आपसे मिल आओ तो मायके की महक मिल जाएगी। और हाँ, 2 दिन के लिए आई हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? सुबह बुआ ने पूछा। ना सुबह, कैसी बात है? तेरी आने से मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? बेटा जाओ, बुआ के लिए शरबत लेकर आओ। सुभद्रा की राशि से बोली। हाँ रे राशि, तनिक उर्फ ज़्यादा बर्फ डाल देना। 1 जून का महीना, जेठ की गर्मी दे झुलसा दिया हमारा। सुबह बुआ के बड़े बर्ताव से कहा। राशि रसोई में जाने लगी तो प्रज्ञा पहले ही बनाकर लस्सी शरबत गिलास में डालकर ला रही थी। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं? सही सलामत स्वभाव से प्रज्ञा ने पूछा। सब ठीक है बहू, बस कुछ दिन तेरी सेवा लेने आई हूँ। हंसते हुए सुबह विवाह ने 2 गिलास शरबत घटक ली। दोपहर का समय हो रहा था। खाना खाकर बुआ जी सोने चली गई। माँ, यह बुआ का कुछ समझ नहीं आता। बताओ भला, यहाँ भी उनका पूरा परिवार रहता है, फिर भी अपना घर छोड़कर कैसे हमारे यहाँ रहने चली आती है? उनकी बहू सेवा नहीं करती क्या, जो यह तुम्हारी बहू यानी मेरी भाभी से सेवा करवाने आई है? राशि उठकर हंसते हुए बोली। हाँ मम्मी जी, मुझे भी कभी कभी यह बात अटक सी लगती है। वैसे तो मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर लगता है जितना आराम अपने घर कहीं और कैसे लग सकता है? प्रज्ञा अभी आश्चर्य करते हुए बोली। आपकी भांजी खतरे में है, नियम और शर्तें लागू। धीरे धीरे बोल बेटा, बुआ सुन लेगी, कितना बुरा लगेगा। बहू राशि को पप्पा 5 भाई थे और एक लौती बहन। जब तक माँ बाबूजी रहे, सर पर माथे पे रखे। माँ जी सुबह की शादी के कुछ साल बाद ही चल बसी। फिर बाबूजी सभी सुबह का ज़्यादा ध्यान रखते थे। बाबूजी का पेंशन मिलता था, इसलिए हम सब को बोल रहे थे मेरी बेटी आए तो उसे एहसास न हो दिया जाए कि वो मन ही मन अपने सब से ज़्यादा ध्यान रखे। तेरे पापा दूसरे नंबर पे थे, वह बुआ को बहुत स्नेह करते थे। इस वजह से बुआ को लगाए मुझे से ज़्यादा हो गया। बाकी कोई भाई सुबी को नहीं मानते। एक दिन सड़क दुर्घटना में तेरे दादाजी और पापा हमें छोड़ के चले गए। पता, तेरी बुआ जितना हो सके तुम दोनों भाइयों को ध्यान रखा। मैं तो बस रोती रहती थी। हर वक्त गुजरता गया। तेरा भाई बड़ा हो गया, उसकी नौकरी उसी शहर में लग गई जहाँ तेरी बुआ रहती थी, मतलब यहाँ। जब से हम आए बुआ कभी कभी आती रहती है। प्रज्ञा को तो 2 साल ही हुआ है। पर राशि, तू बुआ से कैसे बोल रही थी? रहने का इरादा है। बेटा, सुवी के बच्चे जब छोटे थे वह गर्मी की छुट्टी में मायके आती थी। जून का महीना और हमारे बगीचे के आम उसे हमेशा भाते थे। अब मन बाबूजी नहीं रहे, उसे घर में बस अब एक चाचा ही रहते, पर वह कभी सभी को नहीं बुलाते। इसलिए हर साल जून में आते ही सभी को बोल देता हूँ कि जब मन करे आ जाया करो। अब तुम लोग क्या माँ बापूजी नहीं हैं तो मायका उसके भाई भाभी के रहते ख़त्म कर दिया जाए? कोई नहीं बुलाता तो मैं भी नहीं बुलाऊं? सुभद्रा जी ने पूछा। नहीं माँ, हम सब नहीं समझ सच में बुआ जी को कैसा लगता होगा ना। उसके माँ बापूजी दोनों नहीं है और कोई भाई भाभी भी नहीं पूछता। तुम पापा के सही नहीं रहने पर भी बुआ को मायका सलामत रखी हुई हो, यह बहुत बड़ी बात है। राशि मन में चिपक कर बोली। माँ, कल मैं तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा मायका भी। राशि रोने लगी। ऐसा क्यों बोल रही हो? राशि भाई भाभी है ना प्रज्ञा,
राशि के सिर पर सहलाते हुए बोली, सच में भाभी आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करती रहेंगी ना? असर से पूछी, क्या अनाप शनाप बोल रही हो? राशि, इतना नहीं सोचती, बस ध्यान रखना कोई ऐसी बात अब मत करना जो बुआ को बुरा लग जाए। सुभद्रा जी बात को खत्म करते हुए बोली। दोनों हम ही सिर हिलाकर चली गई। सुभद्रा जी फिर से लग गई सिलाई मशीन। अपनी ननद के लिए कासीदार वाले चादर तकिया का सिलाई करके बुआ जी 2 दिन रख कर जाने लगी तो राशि को पास बुलाकर बोली, राशि कल तो तेरी भी शादी हो जाएगी। बेटा एक बात गांठ बांध लो, मायके में बापूजी हमेशा नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने भाई भाभी से रिश्ता मजबूत रखना। मुझे तो भाभी के रूप में माँ मिल गई। जब तक बापूजी रहे माँ की कमी न खली। अब बापूजी भी चले गए तो ऐसा लगा काश माँ बापूजी जिंदा होते, पर तेरी माँ ने मेरा मायका बनाए रखा। माँ बापूजी के रूप में वह मिल गए। कल तो तेरा मायका तेरे भाई भाभी से रहेगा, बस इस बात का ध्यान रखना। अभी भी ये रिश्ते सुधारते रहना। राशि बुआ बड़ी बड़ी बातों को सुनकर सर हिला रही थी और अंतर द्वंद्व चल रहा था। क्या सच में माँ नहीं रहेगी तो मेरा मायका नहीं? मुझसे अपने माँ बापूजी को जिंदा रखना है, अपने भाई भाभी के रूप में मुझे प्यार से अपनेपन से मायका बनाए रखना है। बुआ को विदा करने के बाद अल्लाह और पटर पटर करने वाली राशि अब भाभी के साथ मिलकर उसकी मदद करने लगी ताकि उसका मायका माँ बापूजी के बाद भी बना रहे। सदा व्यवहार से सूबी हुआ बुआ की तरह बहू बेटियों के मायके यूं ही छूट जाते हैं, न जाने ऐसा क्यों होता है। कल तक माँ मनोबल करने वाली भाभी भी एक समय बाद बहन का आना रहना पसंद नहीं कर पाते। सच यही है कि रिश्तों के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। जहाँ वही नहीं होगा, रिश्ता नहीं के बराबर रहेगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।